ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1-2 मिनट रुक जाते हैं और कम से कम 10-15 लोग जुड़ जाते हैं तो अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है? आपका अगर कुछ भी सवाल है तो आप अभी मैसेज में, चैट में डाल दो तो मैं उसका जवाब दे दूँ अभी जल्दी। आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप चैट में मैसेज कर दो तो हम उसका रिप्लाई करते हैं पहले। जी, अनुराग भाई। घनश्याम गुप्ता, नाइटफॉल। नाइटफॉल के लिए मैंने आपको कीगल एक्सरसाइज बताई है ना, कीगल एक्सरसाइज ज़रूरी है नाइटफॉल के लिए। और वो क्यों ज़रूरी है? जब तक आपकी पुरानी आदतें पहले वो सुधरेगी नहीं तब तक तो वो बंद होना नहीं। और दूसरी बात, अगर नसें ढीली हो गई हैं तो नसें टाइट करने के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। तो आप करते रहो कीगल एक्सरसाइज। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि बिल्कुल पूरी तरह 100% बंद हो जाएगा। जी अनुराग, मीटिंग रोज़ होती है, रात की 9 बजे होती है। और अभी जो 90 डेज़ चैलेंज चल रहा है उसमें डेली अभी आपको ये मीटिंग मिलेगी। ठीक है? 1-2 दिन अगर बीच में किसी कारणवश गलती से अगर छूट जाती है तो बात अलग है, बाकी 90 डेज़ डेली चलने वाली है। और किसी का कोई सवाल? अनुराग, डाइट प्लान देखो मैंने कोर्स में दिया हुआ है। ठीक है? और अभी 2-3 दिन में एक डाइट के ऊपर या तो ई-बुक या फिर कोर्स के अंदर ही एक बहुत बेहतरीन चैप्टर आने वाला है। 2-3 दिन के अंदर मैं एक वेजिटेरियन अच्छा सा डाइट दे दूँगा मैं। अगर आप जिम कर रहे हो तो भी वो आपके काम आएगा, जिम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल होम वर्कआउट कर रहे हो तो भी वो आपके काम आएगा। डाइट लेता हूँ सर, मिल्क पीता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, मिल्क तो पीना ही चाहिए। आप डेली मिल्क पी रहे हो ना तो अच्छी बात है, मिल्क पियो आप। और एक बेहतरीन डाइट अभी 2-3 दिन में आने वाली है कोर्स के अंदर ही डाइट में। वो जो दी है मैंने वो बजट डाइट है, और एक जो अभी डाइट आएगी वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होगी लेकिन बहुत शानदार होगी। अगर आप जिम कर रहे हो तो आपको एक अलग लेवल पे पहुँचा सकती है। ठीक है? मैं पिछले साल से जिम जा रहा हूँ लेकिन पेट कम नहीं हो रहा। आप जिम जा रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अनुराग, अगर आप कार्डियो नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको कार्डियो करना ज़रूरी है। सर, वीर्य से ओजस कितने दिन में बनता है? वीर्य से ओजस कितने दिन में बनता है ये ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने पुराना कितने टाइम से उस चीज़ को मतलब करते आ रहे हो, उस हैबिट को, उसको छोड़ा आपने कब है, फिर आपका डेली रूटीन क्या है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, आप अपनी माइंडसेट कैसे रखते हो, आपकी सोच कैसे सकारात्मक है या नकारात्मक है, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। पर वो आप रेगुलर रेगुलर रहोगे, आप डिसिप्लिन में रहोगे, जो चीज़ें जो नियम है, ब्रह्मचर्य के 8 नियम हैं, उनको फ़ॉलो करोगे तो जल्दी दिख जाएगा आपके शरीर पे फ़र्क। कर रहा हूँ लेकिन ट्रेनर बोलता है डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइट तो ज़रूरी है लेकिन अगर अपन शरीर पे काम ही नहीं करेंगे तो डाइट काम कैसे करेगी? आप डाइट ले भी लोगे, बिल्कुल आप नॉर्मल डाइट ले लोगे, ठीक है, लेकिन आप वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, कार्डियो तो आपको करना ही पड़ेगा। कार्डियो ज़रूरी होता है। वो कार्डियो अगर पेट कम करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं अपना जो मेन टॉपिक है उस पे आता हूँ। ठीक है? हाउ टू अचीव गोल्स। तो आप एक काम करो, आपका जो भी गोल्स है ना वो आप चैट में डालो, उस पे अपन बात करते हैं। आपका क्या गोल है? आप में से जब जिसका जो भी गोल है आप मुझे वो बताओ कि आपका ये गोल है। सुशील, सर मैं एक्सरसाइज कर तो रहा हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ, क्या ये रूटीन सही है? बहुत शानदार रूटीन है। इसी रूटीन पे आप काम करते रहो। आप हार मत मानो। आपका अगर मेन फोकस यही है कि आपका बॉडी बनाना है तो उस पे काम करते रहो। आप सोचो ही मत कि आपकी डाइट असर करेगी नहीं करेगी, या आप जिम जा रहे हो तो बॉडी बनेगी ही नहीं, कुछ मत सोचो। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर वाला सोच रखो, और आपकी एक 6 महीने के अंदर आपकी बॉडी में फ़र्क दिख जाएगा अगर इसी रूटीन पे रहे आप तो। ठीक है? और आपका है यूट्यूबर बनना है। घनश्याम, आपको यूट्यूबर बनना है ना तो एक नियम बनाओ, डेली एक वीडियो डालो। वीडियो डालने का कोई पैसा नहीं लगता। मैं आपको एक बताता हूँ। मार्च 2021 में मैंने ये पेज शुरू किया था, नो फैब ज़िंदगी, जो अब नो वेस्ट ज़िंदगी नाम से है। मैं भी डेली पोस्ट डालता था, आज मेरे 1,44,000 से ज़्यादा फॉलोवर है।
तो वो क्यों है? क्योंकि मैंने डेली पोस्ट डाली। इसलिए अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपके व्यूज़ आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं। आप रेगुलर सबसे बेहतरीन कंटेंट दो और खुद के फ़ायदे के लिए वीडियो मत बनाओ, दूसरों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाओ। मैंने कभी भी खुद के फ़ायदे के लिए पोस्ट नहीं डाली, दूसरों के फ़ायदों के लिए डाली, इसलिए लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं। आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो आप एक दिन बहुत बढ़िया यूट्यूबर बन जाओगे, ठीक है? कार्डियो एक्सरसाइज बता देना भाई, इजी वाला। देखो अभी तो मुझे याद नहीं है कार्डियो वाला, बट मैं इसका कार्डियो का एक काम करता हूँ, मैं एक पोस्ट बना के कार्डियो की सारी एक्सरसाइज बता दूंगा, ठीक है? और पेट कम करना है और स्ट्रेस डिप्रेशन कम करना है, मुझे रात को नींद नहीं आता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन तब आता है जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। आप किसी फील्ड में काम करो और उसमें आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। या एक कारण ये होता है कि हम जब खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम डिप्रेशन में जाते हैं कि हमें जो चाहिए या जो हम हैं हम उसी को कबूल नहीं कर पाते। आप खुद को कबूल करो और जैसी लाइफ है उसको वैसा ही कबूल करोगे तो आपको वो सब जो तनाव है वो डिप्रेशन है सब चला जाएगा। ठीक है। सर बिना एक्सरसाइज के नोफे का रिजल्ट नहीं मिलता है क्या? नहीं सुशील, एक बात को याद रखना आप। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात कही थी कि बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जो नोफे होता है, हम जिस ऊर्जा को सेव कर रहे हैं ना उसको कहीं ना कहीं पे लगाना जरूरी होता है। ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, उसको सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। तो उस ऊर्जा को अगर आप किसी दूसरे काम में या अपने शरीर में रूपांतरित नहीं करोगे तो वो नाइटफॉल में या पेशाब के जरिए लार के जरिए निकलता रहेगा और आप सोचोगे कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। और यकीन मानो आप भली वो चीज़ नाइटफॉल में ना निकले तो भी वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगी क्योंकि आपने उसका कहीं यूज़ नहीं करा। अगर आप नोफेप कर रहे हो तो आपको डेली 20 पेज बुक पढ़नी चाहिए, आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, आपको अच्छी डाइट लेना चाहिए ताकि आपके शरीर पे उसका फ़र्क दिखे। उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले किसी ने ओजस का सवाल किया था तो उसका जवाब यही है। आप इन चीज़ों पे काम करो। आप नोफेप तो कर रहे हो तो उस ऊर्जा का सही यूज़ करोगे तो आपको ओजस भी दिखने लगेगा अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे, ठीक है? और क्या दिनचर्या बदलने पे नाइटफॉल होता है क्या? नहीं, दिनचर्या से बदलने से कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि देखो मैं बताता हूँ, आप पिछले कई सालों से या कई महीनों से रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे थे। आपने एकदम से छोड़ दिया तो अब क्या होता है कि आपकी बॉडी को ये नहीं पता है कि आपने उसको छोड़ दिया है। तो आपकी बॉडी को जो रेगुलर आदत है उसको बाहर निकालने की तो वो ऑटोमेटिक उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन धीरे-धीरे जब आप उसको चीज़ को छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेगी कि इस चीज़ को अब मुझे ऑब्ज़र्व करना है, इसको अपने अंदर सुरक्षित करना है, इसको बाहर नहीं निकालना है। तो फिर नाइटफॉल होना धीरे-धीरे कम हो जाता है और अगर लिंग की नसें कमज़ोर हो गई है उसकी वजह से नाइटफॉल हो रहा है तो उस आपको कीगल एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। कीगल एक्सरसाइज़ होगी, नसें मजबूत होगी तो नाइटफॉल भी बंद हो जाएगा, ठीक है? अब भाई 2 सवाल है, सुल्तान ने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो 4 दिनों से एक्सरसाइज करके बॉडी बहुत पेन कर रही है, ठीक है? मुझे हर बार नोविस चैलेंज ब्रो कुछ महसूस नहीं होता है तो ये होता है जैसे सिर्फ जिम में ही अच्छा लगता है, बाकी मैं बाद में गलत दृश्य ढूँढने लगता हूँ, पास्ट नोविस चैलेंज। अच्छा, देखो पहली बात तो 4 दिनों से एक्सरसाइज करके बॉडी बहुत पेन कर रही है, तो आप उतना ही वर्कआउट करो जितना आपकी बॉडी सहन कर सकती है, ठीक है? पहला नियम। दूसरा, आप वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करो। स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो बॉडी में वो अकड़न है वो बनी रहेगी। तीसरा, आप जितना वर्कआउट कर रहे हो उसी लेवल का आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी। अगर उस लेवल की डाइट नहीं होगी तो बॉडी अगले दिन पेन करेगी। और चौथा है रेस्ट ज़रूरी है। रेस्ट करोगे तो आपकी जो भी जो थकान है वो कम होती जाएगी। ओके सर, अगर डेली एक्सरसाइज करो तो नोफेप काम करेगा? बिल्कुल करेगा। आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपको नोफेप का असल फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वो ऊर्जा जो है ना वो सेव नहीं हो रही है, वो आपकी यूज़ में आ रही है और यूज़ में आएगी तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। आलस से कैसे छुटकारा पाएँ सर बताओ? देखो नरेंद्र, आपको अगर आलस से छुटकारा पाना है ना तो उसके लिए देखो हर एक के इंसान ज़िंदगी में एक ना एक वजह होती है ज़िंदगी जीने की। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में मेरी वजह मेरी अम्मी है कि मेरे को मेरी माँ के लिए कुछ करना है। आपके लिए वजह क्या है? आपके पापा है, आपकी बहन है या कौन है? जो भी आपके लिए वजह है उनके लिए मेहनत करो, उनका चेहरा हर रोज़ देखो। और आलस को अगर ख़त्म करना है ना तो आप 369 रूल का फ़ॉलो करो। सुबह अपने गोल को 3 बार लिखो, फिर उसके बाद दिन में 6 बार लिखो, फिर रात को सोने से पहले 9 बार लिखो। 1 दिन, 2 दिन, 7वें दिन तक आप ऐसे डेली ऐसा करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि मुझे ये काम करना है, फिर आपका आलस धीरे-धीरे कम होता जाएगा। और सुबह उठते ही अपने दिन की प्लानिंग कर लिया करो। अगर सुबह भी नहीं कर सकते तो रात को ही प्लानिंग कर लो कि अगले दिन मुझे क्या करना है। अगले दिन की प्लानिंग करके पूरा दिन उसी तरीके से काम करोगे तो आपका आलस नहीं आएगा। आलस आता इसलिए क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि अपने को करना क्या है। जब हमको पता हो ना कि हमें करना क्या है, तो फिर हम बैठ के रील स्क्रॉल नहीं करते, फिर हम उस काम को करते हैं जो हमें करना है। ठीक है? अब अविनाश ने एक और सवाल पूछा है, मुझे 15-20 दिन बाद हुआ है कल रात को और आज आफ्टरनून में भी आज हुआ है, वेट ड्रीम हो गया है। क्या दिन में नींद आती है तो क्या करें?
15-20 दिन बाद अगर नाइटफॉल हुआ है तो नॉर्मल है। अगर महीने में 2-3 बार भी हो रहा है तो नॉर्मल है, और अगर नोफेब के दौरान हो रहा है तो और ज़्यादा नॉर्मल है। क्यों है? क्योंकि वो ओवरफ्लो के कारण होता है, वो पुरानी हैबिट को दूर करने के लिए होता है। वो आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उससे घबराओ मत। और दिन में नींद आ रही है तो आप रात को पूरी नींद सोओ ना। आप रात को 10 बजे बाद मोबाइल रख दिया करो। 10 बजे बाद आपको नींद आए नहीं आए, मोबाइल रख दो, बुक पढ़ो। बुक पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी, और सुबह पूरी नींद लेने के बाद दिन भर अपना काम करो। आप दिन भर या तो आलस में बिता रहे हो या रील देखने में बिता रहे हो, तो इसलिए सुस्ती चढ़ती है, जिसके कारण नींद आती है। सुस्ती चढ़ने ही मत दो ना, अपने आँखों में सपने रखो, सपने रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। सर अगर हम एक्सरसाइज़ करें तो नोफ़ेब में फ़ॉल्ट नहीं आएगी क्या? नो, एक्सरसाइज़ तो ज़रूरी है। आप नोफ़ेब करो या ना करो तो भी आपको एक्सरसाइज़ तो करनी ही पड़ेगी। एक्सरसाइज़ करोगे तो ही आपकी बॉडी पे फ़र्क दिखेगा। सर मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है, मैं बीसीए करना चाहता हूँ पर मुझको समझ नहीं आ रहा। कॉलेज खत्म होने के बाद बीसीए कर रहे हो, देखो ये तो आपका यार पर्सनल फैसला है कि आप बीसीए करना चाहते हो। वो इस मामले में आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। भाई मुझे आपका नाम पता है, मेरा नाम पता है आपको, अंकित। चलो बढ़िया है। अगर नहीं हो रहा नाइटफॉल तो सब सही है। हाँ, नहीं हो रहा तो और ज़्यादा बेहतर है। नाइटफॉल अगर नहीं हो रहा ना तो वो और ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब तो सवाल, अगर और कोई किसी के कुछ सवाल हो तो बता दो, फिर अपन अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। अगर एक्सरसाइज करें तो नाइटफॉल नहीं होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो भी नाइटफॉल हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बड़ा पहलवान नहीं होना, वो भले उसने पुरानी गलतियाँ नहीं करी हो तो भी उसको नाइटफॉल हो जाता है। नाइटफॉल होना कोई ऐसी वो बुरी बात नहीं है। नाइटफॉल ऐसा ही है जैसे उल्टी होती है। उल्टी पे किसी का कंट्रोल है क्या? किसी बड़े पहलवान को भी उल्टी हो सकती है, नॉर्मल इंसान को भी हो सकती है। वैसे ही नाइटफॉल है। नाइटफॉल किसी को भी हो सकता है, पहलवानों को भी नाइटफॉल होता है, तो आपको हो रहा है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ठीक है भैया, जब पढ़ने बैठता हूँ तो दिन में तो नींद आने लगती है। मेरा 18 से एग्ज़ाम है, सेकंड सेमेस्टर का, और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। रात को नींद जब पूरी होगी तो दिन में नींद आना वैसे ही बंद हो जाएगी। लेकिन क्या है कि मैंने आपको एक अभी परसों के दिन एक रूल बताया था कि आपका पढ़ने का दिल ना भी करे ना तो भी अपने मन को मार के सिर्फ 2 मिनट पढ़ लिया करो। ये सबसे बेहतर रूल है। आप 2 मिनट पढ़ोगे ना तो आपकी नींद तो जाएगी ही जाएगी, आपका उस पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप उसको पढ़ते जाओगे। सिर्फ 2 मिनट दिया करो खुद को। 2 मिनट पढ़ने बैठोगे तो 2 मिनट से वो 20 मिनट होंगे, और 20 मिनट से फिर 2 घंटे भी हो जाएंगे। भई आपका फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस बताओ? मेरा फर्स्ट वीक का एक्सपीरियंस अभी कैसे बताऊँ? अभी तो चौथा चौथा दिन चल रहा है ना। पुराना अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको पुराना बताता हूँ। पुराने में तो सिर्फ़ एक जो डोपामाइन है एक लेवल पे चला जाता है, हमारा 60% तक बढ़ जाता है, शायद 100% तक और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो लेवल तो सबको ही पता है कि क्या होता है 7वें दिन बाद। बट मेरा रियल एक्सपीरियंस तो अब तो मैं भूल गया हूँ क्या था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे तो ई-बुक में शेयर किया था, और उसके अलावा जो मार्च 2021 में किया था मैंने, तब तो बात अलग ही थी। तब नए-नए शुरुआत करी थी मैंने। और अब तो मुझे ऐसा याद नहीं है कि 7वें दिन अब जो आएगा उसका मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? और भाई मुझे प्रोक्रास्टिनेशन की आदत ज़्यादा हो गई है। प्लानिंग तो बना लेता हूँ रोज़ की क्या करना है, बट जब टाइम आता है करने का तो उस काम के अलावा और चीज़ें करने लगता हूँ। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन कब होता है बताता हूँ, जब उस काम की ज़रूरत नहीं होती, जब उस जिस काम को हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके ज़िंदगी में उस काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपका घर में कोई बीमार है और आपको ज़रूरत है कि दवाई ला के ही देना, और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ज़मीन में से खोद के पैसे ले आओगे, पर पता नहीं कहाँ से पैसे ले आओगे, लेकिन ले आओगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत है। प्रोक्रास्टिनेशन की मेन कारण ही यही है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है, आपको तरीका पता है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग करके मैं अमीर बन सकता हूँ, या मैं ईमेल मार्केटिंग करके, या कोई फ़ेसबुक पे पेज बना के, या यूट्यूब चैनल खोल के कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप आलस कर रहे हो, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास में आपको सीधा खाना मिल रहा है, बुरा मत मानना देखो, लेकिन आपको सीधा खाना मिल रहा है और आपको भरोसा है कि आगे भी मिलता रहेगा, इसलिए आप उस चीज़ पे मेहनत नहीं कर रहे हो। जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तब फिर इंसान प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करता है। तब ज़रूर बहुत सारे लोग अच्छे खासे पढ़ते एकदम से काम पे क्यों लग जाते हैं? तब प्रोक्रास्टिनेशन क्यों नहीं करता इंसान? कि जिसमें किसी के पापा की डेथ हो गई, तो जो लड़का 12वीं पढ़ रहा था उस काम पढ़ाई को छोड़ के फटाक से काम पे लग जाता है, तब प्रोक्रास्टिनेशन कहाँ जाता है, तब आलस कहाँ जाता है, तब काम को टालना कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो इंसान ज़मीन खोद के पैसा निकाल लेता है, तब आलस नहीं आता और ना काम को टालता है। आप काम को टाल रहे हो क्योंकि आपको उस काम की ज़रूरत नहीं है। सर डॉक्टर मास्टरबेशन को नॉर्मल क्यों बताते हैं? डॉक्टर मास्टरबेशन को नॉर्मल इसलिए बताते हैं क्योंकि उसके बाद जो परेशानियाँ आपको आएगी उससे वो पैसा कमा सके। सीधी बात ये है।
कि अगर वो नॉर्मल बता रहे हैं तो ये जो इतने लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिकल में तो है, वो लो आप आपको दवाई बेचते हैं। मैं तो आपको कोई दवाई नहीं बेच रहा ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप बीमार हो ही नहीं। वो जो पेशाब घर के बाहर जो पोस्टर लगाए जाते हैं, मैं आपसे वो कह रहा हूँ कि वो पोस्टर ही झूठे हैं। आपको किसी तरह की बीमारी है ही नहीं। यही तो चीज़ मैं आप लोगों को दूर करता हूँ कि आप 100 दिन करके देखो, जो भी चीज़ आप फ़ील कर रहे हो वो सब चीज़ें दूर हो जाएगी। डॉक्टर तो ये चाहते हैं ना कि आप इस चीज़ को नॉर्मल समझ के करते रहो और एक दिन कुछ प्रॉब्लम आए, तो पेशाब घर में जो वो विज्ञापन लगे रहते हैं कि गुप्त रोगी मिले या आपके बचपन की गलतियों से आप परेशान हो, तो वो लोग जो आपके पास उनके पास में जाएँगे और वो पैसा कमाएँगे, सीधी-सी बात है। 7 डेज़ में 7 डेज़ में नाइटफॉल में नुकसान है सर। अरे! नाइटफॉल से नुकसान नहीं होता, पहले इस बात को समझ लो। नाइटफॉल हो भी जाए तो भी आप कंटिन्यू रहो, आपको उतने ही फ़ायदे मिलेंगे जितना अगर नहीं होते तो भी मिलते हैं, मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। ब्रो, बुरा ना मानो तो आप किस स्टेट से हो और आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन बता सकते हो? मैं हूँ मध्य प्रदेश से और मेरा हाईएस्ट एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको गुरु कितने साल तक लगातार ब्रह्मचर्य का प्लान किया है? मैंने मार्च 2021 से लगातार 2022 तक किया है, ठीक है। अ, उसके अलावा है सर प्रेमानंद जी महाराज यूट्यूब यूथ को सुधार रहे हैं, तो मैं भी तो उनको सुनने को कहता हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप उनको सुनो। वो किसी भी धर्म के ऐसा गलत नहीं बोलते हैं, सब सही बोलते हैं, तो उनको आपको सुनना चाहिए। उनको आप सुनोगे ना तो आपका डाउट क्लियर होगा इस बारे में कि डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं। उनसे भी किसी एक ने सवाल पूछा था कि गुरुजी, इसको तो डॉक्टर सही कहते हैं, तो हमें तो करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बेहतर जवाब दिया था कि अगर ये बेहतर है करे मतलब इसको करना ठीक है, तो फिर जो लोग बीमार हो रहे हैं इसके कारण या जो लोग समस्या झेल रहे हैं इसके कारण, उनका क्या करोगे आप? तो एक ने बोला कि यार वो डॉक्टर के पास जाएँगे, तो यही तो बात है, वही डॉक्टर तो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। वो आपको च्यवनप्राश जैसी दवाइयाँ भेज देंगे, आपको प्रोटीन भेज देंगे और आपको लगेगा कि हाँ, असर कर गया। तो मैं वही चीज़ें कह रहा हूँ कि घर की घरेलू घरेलू चीज़ें खाओ, थोड़े दिन सब्र कर जाओ, उससे दूरी बना लो, ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाओगे। और किसी का कुछ सवाल? अब 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में अब ठीक है, मैं बोल लेता हूँ आपको, मैं गोल्स के बारे में बताता हूँ, आपको गोल्स कैसे अचीव करना है, देखो। सर आपकी बॉडी बनी है क्या? हाँ, अभी फ़िलहाल तो बन गई है। इतनी भी नहीं लेकिन हाँ, बनी है। क्योंकि अभी तो मैं जिम कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी वापस मैंने जब से मैंने ये चैलेंज शुरू किया चौथे दिन से, तो आज मेरा जिम का चौथा दिन है। और 3 महीने जब मैंने जिम छोड़ी है तो उसका जो भरपाई है उसको मैं 2-3 वीक में कंप्लीट कर लूँगा और वापस उसी लेवल पे आ जाऊँगा जिस लेवल पे मैं था। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अचीव गोल्स पे अपने को उस पे बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपका जो भी गोल है वो आपको पता होना चाहिए। आपको रात में कोई उठा के एकदम पूछ ले कि भई तेरा लक्ष्य क्या है? तो भी आप उसको बता सको कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य ये है। अगर आपका लक्ष्य ऐसा नहीं है, आपके 3-4 लक्ष्य हैं या आपके लक्ष्य बार-बार बदलते रहते हैं, तो वो लक्ष्य नहीं है, वो सिर्फ़ सपने हैं। ठीक है? तो जो सपने हैं, वो कभी पूरे नहीं होते, पूरे होता है लक्ष्य। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आज ही रात को 15 मिनट के लिए जो मैंने 5 नियम बताए, उनमें एक नियम है 15 मिनट के लिए अकेले बैठना। उस नियम का पालन करो और सोचो कि आपको ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है। आपके घर में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके मम्मी-पापा, उनको क्या ज़रूरत है? क्या आप किराए के मकान में रहते हो? क्या आपके घर जो आपने ले लिया है, क्या उस पे किश्तें चढ़ी हुई है? क्या आपके पास जो बाइक है, वो नहीं है जो आप चाहते हो? आप टीवीएस चला रहे हो, लेकिन आप चलाना जावा की बाइक चाहते हो या बुलेट की चाहते हो? क्या आप उस मकान में नहीं रहते जिस मकान में आप रहना चाहते हो? अगर आपका ये गोल है नहीं है, तो इसे गोल बनाओ। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल संतुष्ट हो कि भई मेरा टूटा-फूटा झोपड़ा है जिसमें बारिश में पानी टपकता है, मैं इसमें खुश हूँ, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना। फिर ये तो कोई गोल हुआ ही नहीं। ज़िंदगी में जिस इंसान के पास गोल है ही नहीं, तो वो क्या है? वो फिर इन्हीं चीज़ों के बीच में तो पड़ेगा। उसको क्या दिखेगा? ज़्यादातर लोग नशे में क्यों पड़ते हैं? जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वो लोग नशे में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनको ज़िंदगी कहीं भी भटका सकती है। जिस नाव पर कोई नाविक नहीं होता, वो समुद्र में इस तरह बह जाती है जैसे नदी में पत्ता। याद रखना, आपके पास अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। आपके घर के बाहर एक दोस्त आएगा, "चल भई अब मेरे घर में दूध लेने जाना है, तो अपन चल के आते हैं 15 मिनट में" और वो आपको 2 घंटे बाद घर छोड़ के जाएगा। और आप बिल्कुल ऐसे भोले-भाले होके 2 घंटे उसको दे दोगे और आपकी ज़िंदगी में वैसे ही कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप क्या मतलब क्या है आपको? 2 घंटे बाद आप घर आओगे, आपने वापस मोबाइल हाथ में लिया और 1.5 जीबी तो अपने पास में है ही।
रील स्क्रॉल करी और हो गया अपना दिन पूरा। घर वालों ने रोटी दे ही दी है। और अगर आपके पास में जॉब है तो छोटी-मोटी जॉब है, कोई बड़ी तो है नहीं, और बड़ी नहीं है तो बड़ी जॉब का लक्ष्य बनाओ ना। जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं है उसको भटकाना सबसे आसान होता है। इस बात को याद रखो, इस चीज़ को नोट कर लो आप, कि आपके पास अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो कोई भी आपके समय को चुराता रहेगा। अगर आप अपना समय अपने लिए यूज़ नहीं करोगे तो लोग आपके समय को यूज़ करेंगे अपनी बेहतरी के लिए। आप मेरी बात से अगर सहमत नहीं हो तो आप याद करना, अपने दिन की जो आप पूरी दिनचर्या हुई है उस पे एक गौर करो। आपका कोई दोस्त आता है, आपको फ़ोन करता है कि भाई यार चल यार अपन बाज़ार चल के आते हैं, और आपके 2 घंटे पूरे हो जाते हैं और आपको कोई मतलब ही नहीं है अपनी ज़िंदगी से, कि 2 घंटे में पढ़ के कुछ कुछ बन सकता था। वो ज़िंदगी के 2 घंटे अगर आप 6 महीने तक रेगुलर खुद को दोगे तो आप हर उस फ़ील्ड में कामयाबी हासिल कर सकते हो जिस फ़ील्ड में आप करना चाहते हो। गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन अगर आपका गोल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो आपको वो मिल सकती है। इसी चीज़ के लिए तो वीर्य रक्षा होती है, कि आप उस चीज़ से ध्यान हटा के अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाओ। अगर आप सोचते हो कि मुझे अपना खुद का बिज़नेस खड़ा करना है, भले ही मेरे परिवार में कोई एक इंसान भी बिज़नेसमैन नहीं था, और उस फ़ील्ड में आप करोगे तो उस फ़ील्ड में आप काम करोगे तो आपको वो भी मिल सकता है, क्योंकि आपका वो लक्ष्य है। वो आपका सपना नहीं है, सपने कभी पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे होते हैं, इस बात को याद रखना आप। सपना जिस दिन लक्ष्य बन जाता है, वो सपना पूरा हो जाता है। लेकिन सपना तो हर कोई देखता है। आपको अगर अचीव गोल करना है तो आपको पहले अपना गोल पता होना चाहिए, कि मेरे को ये करना है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पेज शुरुआत की थी मार्च 2021 में, तब मेरे पेज पे 1000 भी फॉलोवर नहीं थे। तो मेरा लक्ष्य क्या था, 1000 फॉलोवर गेन करने का। तब मैंने क्या किया था, 369 रूल को फॉलो किया था। सुबह उठता था, मैं 3 बार अपने गोल को लिखता था, 1 के फॉलोवर। फिर उसके बाद में 6 बार लिखता था दिन में, 1 के फॉलोवर। फिर रात को 9 बार लिखता था मैं, 1 के फॉलोवर। तो धीरे-धीरे मैं 1 के मतलब 1000 फॉलोवर हो गए। फिर उसके बाद मुझे 1 लाख फॉलोवर करने थे, तो तब भी मैंने यही गोल मतलब यही वाला रूटीन फ़ॉलो किया, 369 वाला। अपने गोल को लिखना, गोल को लिखोगे तो आपको याद रखेगा कि मेरे को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। लेकिन जो इंसान दिन में 1 बार भी अपने लक्ष्य को नहीं लिखता, तो वो तो कोई लक्ष्य हुआ ही नहीं ना। अगर आपका सपना है कि आप महीने के 1 लाख रुपए कमाओ, और आप अभी 10,000 कमा रहे हो या कुछ भी नहीं कमा रहे हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान महीने के 1 लाख रुपए यूँ ही नहीं कमा रहा। कुछ ना कुछ तो वो मेहनत कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वो वैल्यू दे रहा होगा, तो वो पैसे कमा रहा है। फ्री में कोई किसी को पैसा नहीं देता। यकीन मानो, एक समय के बाद जब आपकी जवानी थोड़ी-सी खत्म हो जाएगी, मतलब आप 25-26 पे चल जाओगे और आप कोई भी जॉब नहीं करोगे, तब आप अपने खुद के घरवालों की आँखों में ही मतलब खटकने लगोगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? कमेंट में यस ज़रूर लिखना। ठीक है। तो जिस इंसान के पास मैंने लक्ष्य के बारे में आपको सब बता दिया है, देखो अब याद रखो कि अगर आपके अंदर वो जुनून है, एक और कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, कि एक इंसान शायद किसी बाबा के पास जाता है, वो बाबा का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो पूछता है कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करूँ? तो बाबा कहते हैं तुम कल आना, कल सुबह आना। तो वो सुबह उसको एक नदी किनारे ले जाते हैं, और नदी में जहाँ तक अपना पेट है, वहाँ तक पानी में ले जाते हैं, और उसका सर अंदर पानी में दे देते हैं, हाथ से पकड़ के अंदर तक। तो बहुत देर तक उसका सर अंदर ही रहता है, वो मचलता है बाहर आने के लिए। तो बाबा उसको बाहर निकालते ही नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी साँस अटकने लगती है, उसको बाहर निकालते हैं। उससे पूछते हैं कि जब तू अंदर था तब तेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? तो बोलता है साँस लेना। तो वो उसे ऐसे ही समझाते हैं कि जिस तरह तेरे लिए साँस लेना इतना ज़रूरी हो जाए जितना सक्सेस पाना, तो तेरे को सक्सेस ऐसे ही मिल जाएगी जैसे तुझे साँस मिली। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछ ले, भाई तेरा लक्ष्य क्या है? आप बताओ कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, या मेरे को ये बिज़नेस खड़ा करना है। आपका लक्ष्य क्या है? आपको खुद को पता होना चाहिए। अभी एक भाई ने जवाब दिया कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो आप यूट्यूबर बनने के लिए कर क्या रहे हो? ये तो बताओ। क्या आप डेली ये लिखते हो अपनी डायरी में कि मुझे यूट्यूबर बनना है? अगर आप नहीं लिखते तो आज से लिखना शुरू करो। लिखोगे तो आपके हाथ-पैर चलेंगे उस काम को करने के लिए जो आपको हासिल करना है। लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं तो वो लक्ष्य धुंधला होता रहेगा, और एक समय के बाद 2-3 महीने के बाद भूल भी जाओगे आप कि मेरे को यूट्यूबर बनना था। आपका लक्ष्य आपका सपना बन जाएगा, और सपने कभी पूरे नहीं होते, इस बात को याद रखो। अब लास्ट 2 6 मिनट और बचे हैं। आप एक बार और जो अभी मुझे सुन रहे हो बता दो कि आपका लक्ष्य क्या है? फिर हम उस पे बात कर सकते हैं।
सुल्तान, 2 बुक्स सजेस्ट करूँ, ठीक है? 2 बुक्स सबसे बेहतर अगर मैं बताऊँ ना जिसने मेरी ज़िंदगी ब बदली है, एक है थिंक एंड ग्रो रिच और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस दोनों हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। पहली है आपके अवचेतन मन की शक्ति और दूसरा है सोचो और अमीर बनो, ठीक है? और रिच डैड पुअर डैड तो अगर आप पढ़ सकते हो तो वो पढ़ो, और रॉबर्ट कियोसाकी की जितनी भी बुक है वो सब पढ़ सकते हो आप। रिटायर यंग रिटायर रिच, इसके अलावा बिजनेस कॉर्नर नाम से एक बुक है, उसके अलावा जितनी भी बुक है रिच डैड पुअर डैड के बाद जितनी भी बुक आई है उनकी सारी बुक पढ़ सकते हो आप। गवर्नमेंट जॉब और इंडियन एयरफोर्स। सर, हाँ काम कर रहा हूँ, सोचा ज़्यादा हूँ। सर हाँ काम कर रहा करता हूँ, सोच ज़्यादा हूँ, ठीक है? इंडियन एयरफोर्स, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब आप जीत के, अगर आपका गोल है और आपका सपना नहीं है, तो इस बात को याद रखो आप कि आपका कंपटीशन कम से कम, मान के चलो कि आप अपने 100% भी दोगे ना तो भी आपके पास होने के चांसेस 1% है। आप अपना याद रखो, आप गवर्नमेंट जॉब में आप अपना 100% भी दोगे तो भी आपके पास होने की, जॉब लगने के चांस 1% है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि 1% छोड़ो, 1 सीट भी होगी ना तो भी वो मुझे चाहिए। तब आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। गवर्नमेंट जॉब जिनकी लग रही है, भले 100 पद हो या 150 पद हो, वो भी कोई अलग नहीं है। उनके भी हमारी तरह 2 कान है, 2 आँख है, 1 नाक है, नॉर्मल हमारे जैसे ही इंसान है। बस वो क्या कर रहे हैं कि वो उतनी पढ़ाई कर रहे हैं जितनी हम नहीं कर रहे। है ना? और एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार है कि नहीं यार इतना ज़्यादा कंपटीशन मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई कुछ भी हो जाए, एक सीट भी है ना, और भले लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं या अपने देश छोड़ो पूरी दुनिया के लेवल पे भी ट्राई कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीट मुझे चाहिए तो फिर वो आपको ही मिलेगी। आप उसकी चिंता मत करो कि आप किसी और के पास चल जाए। सर, वीर रक्षा से बिज़नेस में हेल्प मिलेगी, वीर रक्षा से हर फील्ड में हेल्प मिलेगी, इस बात को याद रखो आप। जो इंसान वीर्यवान है वो हर एक फील्ड में कामयाब हो सकता है, उसको किसी भी फील्ड में नाकामयाबी नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करना ज़रूरी होती है। वीर्यवान बन जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हर चीज़ें दौड़ती हुई आएगी, हर चीज़ें दौड़ती हुई नहीं आती, उसके पास में हर चीज़ें खींचती हुई आती है, लेकिन कब? जब वो खुद खींचता है। एक इंसान जो वीर्यवान नहीं है और वीर्यनाश करता रहता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती जाती है। फिर वो हर चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से देखता है कि यार ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक वीर्यवान इंसान हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता है। उसके लिए फिर हर गोल को अचीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है उसके मुकाबले जो वीर्यनाश करता है। ठीक है? तो पहले वीर्यवान बनो, और वीर्यवान बनने के साथ-साथ ही आप अपने गोल पे काम करो। जो इंसान गोल पे काम करेगा उसके घरवाले भी उससे खुश होंगे, और अगर गोल पे काम नहीं करोगे तो थोड़े सालों में आप अपने खुद के घरवालों की आँखों में खटकने लगोगे। इस बात को याद रखना आप। एक सवाल आया है, भाई लड़कियों को भी ये सब एडिक्शन होता है क्या? एक लड़की ने आपके पोस्ट से मेरा कमेंट देखकर पूछ रही थी, तब से मेरी कमेंट करना बंद कर दिया। डर लगता है कोई रिलेटिव ना देख लिए कमेंट तो सोचेंगे ये भी एडिक्टेड है। तो आप एक काम करो ना, आप अपनी प्रॉब्लम मत शेयर किया करो। आप अपना डे तो शेयर कर सकते हो ना कि मैं आज इस डे पे हूँ या ये चैलेंज कर रहा हूँ, या आप अपने फ़ायदे बता सकते हो, नॉर्मल कमेंट कर सकते हो, ठीक है? और सब आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, किसे कितना वक़्त देते हो? एक्स फ्रेंड एक्स्ट्रा 21 ईयर एज में हाइट इंक्रीज़ होता है, 21 ईयर तक हाइट इंक्रीज़ होता है। आप स्ट्रेचिंग ज़्यादा करो फ़ैज़ आलम, आप स्ट्रेचिंग करोगे ना तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? अपना मैं टाइम कैसे मैनेज करता हूँ, देखो अभी तो मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ज़ूम मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। कल मैं याद से टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा सेशन करूँगा और आपको बताऊँगा कि टाइम मैनेजमेंट से आपका जीवन कितना ज़्यादा बदल सकता है। नो, मैं मेरे दोस्त भी है और मैं उनसे बातें भी करता हूँ, मैं घूमता भी हूँ, मैं जिम भी करता हूँ, डाइट भी लेता हूँ, और अगर टाइम बचता है तो मूवी भी देखता हूँ और बुक भी पढ़ता हूँ। उसके अलावा मैं ईमेल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, उसके अलावा मैं ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ, लेकिन अभी सीख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे अभी इतना काम नहीं है। क्योंकि ऐप भी मैं किस लिए सीख रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। मैं ऐप सीख रहा हूँ इसी पेज के लिए, इसमें मैं मतलब जो लोग फ़ोरम में नहीं जा सकते वहाँ कोर्स एनरोल करके तो वो ऐप में आ जाएँगे। ठीक है? तो मेरा जो गोल है वो निस्वार्थ भाव वाला है। मैं किसी खुद के फ़ायदे के लिए नहीं, किसी और के फ़ायदे के लिए काम करता हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी में मेरा फ़ायदा होता है। तो आप अगर किसी और के फ़ायदे के लिए ज़िंदगी में काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी सब अच्छा-अच्छा होता जाएगा। ठीक है?
अब तो ये सेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सर आपका गुरु कौन है? मेरा गुरु देखो, सबसे पहले तो अगर मैं पेज बनाने के ऊपर बताऊँ, तो एक राहुल भटनागर नाम से सर है, वो है। उसके अलावा संदीप माहेश्वरी है, उसके अलावा मैं सोनू शर्मा सर को भी सुनता हूँ, उसके अलावा विवेक बिंद्रा को भी कभी कुछ सुना था, लेकिन उतना उनको नहीं फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन सोनू शर्मा को मैं सुनता हूँ। संदीप माहेश्वरी को मैंने अभी सुनना बिल्कुल छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि वो उनकी अलग राय है इसलिए, लेकिन अब मैं उनको नहीं सुनता हूँ। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को मैं सुनता हूँ। उसके अलावा राहुल भटनागर सर को मैं सुनता हूँ, सोनू शर्मा सर को मैं सुनता हूँ, बस इनको तो मैं ज़रूर सुनता हूँ। और अगर मैं अपना गुरु बताऊँ ना किसी को, तो मेरा गुरु है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है। सर आप द इल्यूमिनाटी शो को जानते हो? मैं इल्यूमिनाटी शो को जानता हूँ और उनकी वीडियोज़ भी देखता हूँ, लेकिन मेरी भी इच्छा है इस तरह से वीडियो बनाने की, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मेरे पास कोई सेटअप नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है? लेकिन कभी मेरा सेटअप होगा तो मैं वीडियो बनाना भी शुरू करूँगा। मैं सोच रहा हूँ अभी कि ये जो ज़ूम की मीटिंग है, इनको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। तो होगा तो आगे, अभी तो मेरे पास रिकॉर्ड रखी हुई है, तो मैं आगे जाके इनको यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। रिच डैड पुअर डैड बुक कहाँ मिलेगा? रिच डैड पुअर डैड बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉवेस्ट ज़िंदगी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप अमेज़न से ले सकते हो। और अगर फ्री में चाहिए तो आपको नॉवेस्ट ज़िंदगी टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आपको फ्री में मिल जाएगी। लेकिन वो पढ़ना, अगर आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है ना, तो आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। उसमें एक बात लिखी हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें नहीं, उसके अलावा उन्होंने एक और बुक लिखी थी, रिटायर यंग रिटायर रिच। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि इंसान अपने लक्ष्य तक नहीं, इंसान अब कामयाब दो चीज़ों की वजह से नहीं हो पाता। एक तो काम टालने की आदत, और दूसरा रिस्क ना लेने की आदत। अगर आप दो चीज़ें नहीं करोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पा पाओगे। काम को मत टालो और रिस्क से मत डरो। अगर आप ये डरते हो कि यार एक बार रिस्क लो तो सही, कि 90 दिन तक अगर मैं कंटिन्यू रहता हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? यही रिस्क है। और दूसरा है, टालो मत, आप बीच में रुको मत। बीच में रुक जाओगे तो आपका चैलेंज वैसे भी ख़त्म हो जाएगा और आपको वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे जो आप लेना चाहते हो। सर नोफेप से आपके फेस पर क्या चेंजेस आए? 2019 में और 2021 में बहुत फ़र्क है। जो 2017 का जो चेहरा था ना, वो चेहरा ऐसा था कि मेरे को किसी से बात करने से भी डर लगता था। लेकिन अब तो मैं स्टेज पे परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। मतलब अच्छे से बोल सकता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक पढ़ रहा हूँ। हाँ, बहुत शानदार बुक है वो। मैंने आधी पढ़ के छोड़ दी थी, लेकिन वो बुक मैं भी खरीदूँगा और मैं पढ़ूँगा। ठीक है। सर क्या वीरनाथ से हम दूसरों से बात करने में परेशानी आती है? वीरनाथ से आती है। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। आप किसी से आँखें मिलाने में भी डरते हो। ये मैंने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया था, जब मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टिव था। लेकिन जैसे-जैसे आप छोड़ोगे, आप कंटिन्यू 90 डेज़ का चैलेंज पूरा करोगे, तो आप लोगों की आँखों में आँख डाल के बात करना सीख जाओगे। ठीक है? तो अब इस सेशन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप मेरे लिए बस एक इतना काम कर देना कि आप जो रिसेंट पोस्ट है मेरी वीडियो रक्षा चैलेंज का चौथा दिन, उस पे जाना और ये ज़रूर बताना कि आपको ये वाली मीटिंग कैसे लगी। क्योंकि कल भी एक ही इंसान ने सिर्फ़ बताया था, तो आप अगर बताओगे ना, तो मुझे फीडबैक मिलेगा कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ, मैं आगे क्या सुधार सकता हूँ। तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना? कमेंट में यस ज़रूर लिखना।